हमारी सरकार गजब का मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसके बारे में इस देश का गोदी मीडिया न सोच पाया न समझ पाया। पूरा शरीर इस देश के एंकर्स का सुन्न हो गया है। वो न हंस पा रहे हैं, न रो पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त बीत गया राहुल गांधी को जातिवादी करार देने में। एक वक्त बीत गया इस देश के नोएडा में बैठे मीडिया के उस तबके को राहुल गांधी को देश विरोधी साबित करने के लिए, हिंदू विरोधी साबित करने के लिए, जिस राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात रख दी थी, जिस राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में जाति का जनगणना होके रहेगी, यही सरकार कराएगी और बच के नहीं जा सकती ये सरकार। नहीं करा पाए तो हम आएंगे तो हम कराएंगे। राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि ये होके रहेगा, सो हो गया। आज इस देश में मीडिया समझ नहीं पा रहा है कि सरकार किसकी है, राहुल गांधी की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। यही बात बीजेपी की ट्रोल आर्मी को भी समझ में नहीं आ रही कि इस देश में सरकार किसकी है, सिस्टम किसका है, प्रधानमंत्री कौन है और फैसले कौन ले रहा है। जिस मांग को राहुल गांधी इतनी शिद्दत से उठा रहे थे, इतने जबरदस्त तरीके से उठा रहे थे, हर बात में कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि ये फैसला होकर रहेगा और यही सरकार करेगी। देख लीजिएगा, इस सरकार अपनी बात से पीछे पलटेगी और ये फैसला लेगी, और सरकार ने लिया। और राहुल गांधी तो कोरोना से लेकर आज तक उठाने वाले मोदी सरकार के हर फैसले को जिस तरह से चुनौती देते थे, और फिर वही होता था जो राहुल गांधी ने कह दिया। यानी सरकार से 2 कदम क्या 4 कदम आगे राहुल गांधी चलते थे और सरकार राहुल गांधी के पीछे पीछे दौड़ती थी। राहुल गांधी को फॉलो करने में शायद वक्त बिताती थी। राहुल गांधी क्या कहेंगे बस उसी पर अमल मौजूदा सरकार करने लगी। केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी। राहुल गांधी पिछले 10 सालों से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। भले ही वो निर्णय मोदी कैबिनेट ने लिया हो, लेकिन असर तो राहुल गांधी की बात का है। राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं। भले ही सरकार मोदी की हो, लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का ही चल रहा है। किस तरह से बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी के भीतर ही कर दी। बीजेपी ने अपनी ही ट्रोल आर्मी पर बम बरसा दिए, कहीं का नहीं छोड़ा उन्हें। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जातीय जनगणना की भलाई कैसे है, देश के लिए कैसे फायदेमंद है, अब इसे साबित कैसे करें। यही हाल नोटबंदी के वक्त हुआ था, यही कोरोना में हुआ था और यही हाल अब हो रहा है। यही हाल कृषि कानूनों को लागू करते वक्त हुआ था और वापस लेते वक्त हुआ था। अब आने वाले वक्त में मौजूदा सरकार कोई कानून लेकर आएगी तो शायद इस देश का मीडिया 1000 बार सोचेगा कि इसकी भलाई करें, इसकी बड़ाई करें या इसकी बुराई करें, इसकी कमियां बताएं या फायदे बताएं, और या फिर बैलेंस बनाकर चलें। देख लेते हैं कुछ वक्त के बाद कहीं मोदी सरकार इसे वापस तो ना ले ले। पूर्व आईपीएस नागेश्वर राव ने लिखा इस पूरे मामले में कि कास्ट सेंसस 1 शॉट 3 बर्ड्स। फर्स्ट बर्ड, डाइवर्ट हिंदू एंगर ओवर द पहलगाम टेररिस्ट अटैक। पहलगाम से मुद्दे को डाइवर्ट कर दीजिए। पहलगाम पर लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार जवाबदेही तय नहीं कर रही है। किसने किया हमला, क्यों हुआ हमला, किसकी नाकामी, इन तमाम सवालों से बचने के लिए सरकार ले आई जातिगत जनगणना। हालांकि बिहार चुनाव फोकस में है, इसलिए शायद ये कदम उठाया गया। सरकार चुनाव के नजरिए से तो अपनी उसी स्पीड में चल रही है, लेकिन जरूरत इस वक्त देश की कुछ और थी, शायद इसलिए फैसला अटपटा लग रहा है। सेकेंड बार, रेंटलेसली परस्यू हिसाब चुकता पॉलिसी टू डिवाइड हिंदू सोसाइटी एज मच एज पॉसिबल। यानी कि दूसरा पक्ष ये कि आप हिंदू सोसाइटी को जितना ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं कीजिए, तभी आपको वोट मिल पाएंगे। थर्ड बर्ड, some RSS BJP IT cell member who still have concern for Hindu interest launched a campaign post Pahalgam to remind Hindus that for Muslim your caste doesn't matter, your religion matter. This aimed to reunite Hindus. However, RSS BJP Modi forward at it as hijab chukta is their political bread and butter. By announcing the caste census, they show these Hindu-minded IT cell member their औकात। यानी कि पहलगाम हमले के बाद बीजेपी के IT सेल ने भरपूर कोशिश की थी कि इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट किया जाए। हालांकि
नोएडा का मीडिया जबरदस्त तरीके से लगाता कि पूरी तरह से देखो, जाति पर बात करोगे तो बटोगे और धर्म पर बात करोगे तो फिर एकजुट हो जाओ, क्योंकि धर्म देखकर तुम्हें गोली मारी गई, जाति पूछ कर नहीं। इसलिए जाति हटाओ और धर्म एक साथ लेकर आएगा, एकजुट हो जाओ। ये नारा लगाया गया, स्लोगन बनाए गए, पोस्टर बनाए गए, हैशटैग चलाया गया। बीजेपी आईटी सेल, देश के मीडिया में जाने माने चेहरे, एंकर सब इसी पर जुट गए। ये बताने लगे कि आपका धर्म क्या है, आपके धर्म के नाम पर आप एकजुट हो जाओ, क्योंकि धर्म के हिसाब से ही आपको मारा जा रहा है या आप जीवित रह सकते हो। न जाने कितने एंकर इसी फ्लो में आगे बढ़ते रहे और इस देश में विचारधारा के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते रहे। और बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट ने मास्टर स्ट्रोक जैसे ही कास्ट सेंसस का चला, पूरा मुद्दा धराशायी हो गया। हिंदू मुसलमान का एजेंडा टाइम फिस हो गया, क्योंकि अब तो जाति पर बात होगी। अब तो जो कह नहीं रहे थे कि जाति पर बात हो, वो भी कह रहे हैं कि हां जाति पर बात हो। अब देखना है कि ये बीजेपी के भीतर की सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी को कितना भारी पड़ती है चुनावों में। बिहार में इसका कुछ असर होता है या फिर ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट माना जाएगा बीजेपी के लिए। चुनावी नजरिए से आने वाले वक्त में इसके पॉलिटिकल सिनेरियो में इसका रिजल्ट क्या होता है, क्या कुछ असर होता है, उस पर भी फोकस रहेगा, उस पर भी हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे।